स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको फार्मूले मुख्तलिफ बताए जाएंगे जिनके ज़रिए से आप कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में आपके पास मुख्तलिफ डाटा दिया होगा, उसी तरह एक्स वाई के साथ, और आपके पास स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट को, सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट को। और अभी जैसे पहले मैंने बताया कि रो से किया जाता है डिनोट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट को। आर का फार्मूला होता है एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स एस वाई। एस एक्स वाई आपकी कोवेरियंस टर्म है, एस एक्स आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन है वाई का एस वाई। ये फार्मूले मुख्तलिफ दिए हुए हैं, ये फार्मूले मुख्तलिफ सिचुएशंस के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कोवेरियंस टर्म ऊपर दी हुई है और ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि बी में जब आप फाइंड आउट करते हैं ना बी एक्स वाई, तो उसमें आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है। और अगर बी वाई एक्स आप यूज़ करती हैं तो उसमें आपके पास ये फार्मूला यूज़ होता है। लिहाजा नीचे आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी। अब इसमें फ़र्क ये आ गया, बी के फार्मूले में क्या होता था, या सिर्फ एक्स की वेरिएंस आता था या सिर्फ वाई का वेरिएंस आता था। इसमें दोनों का आ रहा है, ऊपर को वेरिएंस टर्म है, नीचे दोनों के वेरिएंसेस का अंडर रूट है। ठीक, ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं, ये फार्मूले आप याद करेंगी और इनको अप्लाई करेंगी। ये उसी तरह के फार्मूले हैं जैसे आपने बी और डी के याद किए हुए हैं। आगे बेटा जी बहुत अहम टॉपिक है आप लोगों के वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो क्या है कि प्रॉपर्टीज़ सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि सबसे पहले तो ये सिमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर आप आर एक्स वाई निकालें या आर वाई एक्स निकालें वो बराबर होंगे। यानी आप यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स को वेरिएंस ऑफ वाई से मल्टीप्लाई कर दें या वेरिएंस ऑफ वाई को वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट विल बी द सेम, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं ना आपकी वो मेन पॉजिटिव नेगेटिव सारी वो रिलेट करती हैं आपकी कोवेरिएंस टर्म से। फिर आपकी आर की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है ओरिजिन एंड स्केल से। जब आप बी और डी फाइंड आउट करती हैं ना तो बी और डी की वैल्यूज़ नहीं, सिर्फ साइन सेम आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास आर एक्स वाई बराबर होगा आर यू वी के। यानी आप उसका अगर ओरिजिन और स्केल चेंज कर देंगी तो भी उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आर की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के बराबर होता है। अंडर रूट ऑफ बोथ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन उनके प्रोडक्ट के अंडर रूट के बराबर होता है, या फिर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बराबर होता है। ठीक, ये देखें अगर दोनों आपके पास बी की वैल्यू बी वाई एक्स की और बी एक्स वाई की वैल्यू आपके पास प्लस है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू शो करेगा, और अगर ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को या नेगेटिव कोरिलेशन को शो करेंगी।